जन्माष्टमी के महोत्सव पर हम भगवान कृष्ण अवतार के धरती पर जन्म लेने की कथा का आज वर्णन करेंगे। भगवान कृष्ण का जिस भक्त के सर पर हाथ होता है वह 84 लाख जोनियों से मुक्त होकर स्वर्ग में भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। कृष्ण नाम की कश्ती में जो सवार होता है, मझधार में फंसा हो चाहे फिर भी वो पार होता है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा। यह बात उस समय की है जब द्वापर युग में पापियों के पाप बढ़ते ही जा रहे थे। पृथ्वी पर जुल्मी इतने बढ़ गए थे कि अब धरती माता को भी पीड़ा होने लगी थी। गरीबों, बच्चों, स्त्रियों का एक एक दिन 100 साल के समान कष्ट में गुजर रहा था। धरती माता से मनुष्य की पीड़ा देखी नहीं गई और वे भगवान विष्णु के पास इस समस्या का हल पूछने उनके वैकुंठ लोक चली गई। उस वक्त ब्रह्मा जी भी वहीं पर उपस्थित थे। धरती माता ने भगवान विष्णु जी से पुकार की, हे भगवान, हे जगत रचिता, अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेरे ऊपर पाप का भार इतना बढ़ चुका है कि मेरे बच्चों से चैन की सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु जी को कहा, हे प्रभु, आपके अवतार लेने का समय अब आ चुका है। अब आप धरती पर जाएं और अपने बच्चों का उद्धार करें। कृष्ण अवतार लेकर और दूसरी तरफ राजा उग्रसेन के पुत्र कंस पाप पर पाप करते जा रहे थे। कंस ने अपने पिता को बंदी बना लिया और कहा, पिताजी, आपका समय समाप्त हो चुका है। अब आप कारावास में रहेंगे और मैं बनूंगा महाराज कंस। कंस के पिता ने कहा, कंस, तू मेरा पुत्र है, ये सोचकर भी मुझे लज्जा आ रही है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, तुम्हारा अंत समय नजदीक आने वाला है। कंस की चचेरी बहन देवकी का विवाह कुछ दिन पहले वासुदेव नाम के जदुवंशी महाराज से हुआ था। कंस अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहे थे। कंस ने एक पूरा रथ सोने, चांदी, हीरों से भर लिया अपनी बहन को उसके ससुराल देने के लिए। जब कंस रास्ते में जा रहा था तो एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन के लिए तू इतना कुछ लेकर जा रहा है उसी बहन की कोख से एक बालक का जन्म होगा और वो बालक ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसने सब कुछ अपनी बहन को बताया और कंस ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी संतान मेरी मौत का कारण नहीं बन सकती, इसलिए मैं तुम्हारी संतान होने से पहले ही तुम्हारे पति को मार दूंगा। लेकिन देवकी ने रोते हुए अपने भाई से कहा, आप मेरे पति को मत मारिए हे भैया, अगर ऐसा सच है तो मैं अपनी हर संतान को आपको सौंप दिया करूंगी, लेकिन आप मेरे पति की जान बख्श दीजिए। इस बात को कंस ने मान लिया, लेकिन वे दोनों को, देवकी और वासुदेव को लेकर अपने साथ चला गया और उसने उनको वहीं कारावास में कैद कर लिया। अब जब भी देवकी की कोई संतान होती, कंस उस बच्चे को देवकी से छीन कर मार देता। ऐसे करते करते कंस ने अपनी बहन देवकी के 7 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। अब भगवान कृष्ण के जन्म लेने का समय आ चुका था। वे माता देवकी की कोख से इस धरती पर आने वाले थे, लेकिन कंस का प्रकोप उनको इस धरती पे आने से पहले ही झेलना था। वासुदेव के एक मित्र थे नंद गांव के नंद जी, उनको भी बच्चा होने वाला था। जब उनको अपने मित्र पर हो रहे कष्ट का पता चला तो उन्होंने अपने मित्र की सहायता करने की सोची। इस तरफ नंद जी के घर एक लड़की का जन्म हुआ और दूसरी तरफ भगवान कृष्ण जी माता देवकी की कोख से जन्म ले चुके थे। वासुदेव महाराज को भगवान विष्णु जी के जेल में दर्शन हुए। उन्होंने वासुदेव जी से कहा, वासुदेव, मैंने इस बालक के रूप में धरती पर जन्म लिया है।
कंस को मारने के लिए। तुम मुझे किसी तरह गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दो। इतना कहते ही भगवान विष्णु जी वहां से चले गए और वासुदेव जी की बेड़ियां और जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जी ने छोटे कृष्ण जी को टोकरी में रखा और नंदगांव की ओर चल पड़े। उस दिन बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही थी। नदी को पार कर वासुदेव जी को नंदगांव पहुंचना था। भगवान कृष्ण को बारिश से बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फनों की छतरी तान दी थी। जमुना नदी भी भगवान कृष्ण जी के पैरों को छूने के लिए ऊपर आ रही थी, भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान कृष्ण का आशीर्वाद लेकर जमुना नदी नीचे हो गई। अब किसी तरह वासुदेव अपने दोस्त नंद के घर पहुंचे और नंद को सारी बात बताई कि मुझे अपने बेटे को बचाना है, क्योंकि बड़ा होकर जे हमें कंस से बचाएगा और उसको मौत के घाट उतारेगा। नंद जी ने अपने दोस्त को कहा, हे मित्र, तेरे पर तो जान भी कुर्बान। उन्होंने उनके बेटे को अपने पास रखा और अपनी बेटी को वासुदेव जी को दे दिया और कहा कि तुम जल्दी जाओ, सैनिकों के उठने से पहले कारावास में पहुंच जाओ। अब वासुदेव कारावास में नंद जी की बेटी को लेकर आ गए थे। उधर सैनिक भी उठ गए थे। सैनिकों ने जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने महाराज कंस को बताया कि देवकी का एक और पुत्र हो चुका है। लेकिन जब कंस ने आकर कारावास में देखा तो उसे पता चला कि देवकी का पुत्र नहीं, उसके पुत्री हुई है। कंस ने पुत्री को भी मारने के लिए अपने हाथों में उठाया, लेकिन जब कंस पुत्री को मारने वाला था, वो पुत्री उसके हाथों से उड़कर हवा में चली गई और उसने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। इतना सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी और वासुदेव पर जुल्म करने शुरू कर दिए। उसे पता चला कि वासुदेव ने अपने पुत्र को गोकुल में कहीं छुपा दिया है। कंस ने भी अपनी सारी जिंदगी श्री कृष्ण जी को बचपन से लेकर बड़े होने तक मारने में ही गुजार दी, लेकिन श्री कृष्ण जी तो भगवान थे, उनका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता था। कृष्ण जी जब बड़े हुए, उन्होंने कंस को मौत के घाट उतार कर इस धरती को पाप से मुक्त किया। ये थी श्री कृष्ण जी के जन्म की कथा। अब उनके जन्म को पूरा संसार जन्माष्टमी के रूप में मनाता है। हर जगह इस महोत्सव का पूरे उल्लास के साथ सेलिब्रेट किया जाता है।